अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्ने सहरा। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में क्या कहूँ, उन्हें पैंथर इन द फील्ड कहूँ, उन्हें 86 का छक्का मारने वाला कहूँ जिसने शारजा में एक तारीख रकम की। जावेद मियांदाद, क्या बात है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, आपको भी सबको सलाम, जो भी सुनने वाले हैं सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत मेहरबानी, आपने अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा ये बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं कि आप शरारती होते थे? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इसका भी जवाब देता हूँ, मगर मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि हसन निसार साहब का ये चैनल जो है, इस पर मैं हमेशा हसन निसार साहब को हमेशा सुनता रहा हूँ। उनकी जो बातें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बोल्ड होती हैं और बिल्कुल सही, यानी कि सही जगह पे ला के मारते हैं, बात भी करते हैं बिल्कुल, और घबराते नहीं हैं, दिलेरी से हर चीज़ करते हैं। तो मेरे लिए ये ऑनर है कि मुझे मतलब निसार साहब ने मतलब कि इनके चैनल पे मुझे आपने बुलाया, और मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि इतने बड़े मतलब दानिश्वर आप कह लें हर लिहाज से, मैं उनका खुद भी फैन था। अब बातें कीजिए जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको वो एक सेंट, एक सूफी कहते हैं। वो कहते हैं ये शख्स आम आदमी नहीं है, जो मासूमियत इस बंदे में है या जो एक बुजुर्गी हसन साहब कहते हैं जो इनमें झलकती है ना, वो एक आम बंदे में नहीं है। नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि ये बुजुर्गों को बड़े मैं करीब से मानता रहा हूँ, जाता रहा हूँ। मैं दाता साहब पे भी बड़ा मतलब मैं तो मजहबी अमूर कमेटी जो होती थी उसका मेंबर भी था। तो पंजाब में जितने भी हमारे ये दरबार थे उनके ऊपर हम है ना होते थे एज ए मेंबर। अच्छा। तो कराची में भी वहाँ पर भी हमारे गाजी सरकार हैं। तो इसमें मेरा बड़ा रुझान रहा है। मैं हमेशा जहाँ भी गया, इवन इंडिया गया, जहाँ पर भी मज़ारात है मैं उधर हाजिर जरूर देता हूँ। जावेद भाई, बुजुर्गों से बात शुरू हुई है, अब आपके बचपन की तरफ चलते हैं। बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे? शरारती तो मतलब हर बच्चा ही होता है। उस वक्त क्रिकेट खेलते थे, यानी कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सब मेरे माँ बाप की तरबियत है। मुझे जो भी कुछ है आज इसमें, क्योंकि मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी क्रिकेट खेलते रहे। क्रिकेट मुस्लिम खान एक क्लब था, उसको रन भी करते थे, और कराची कॉटन एसोसिएशन से मुंसलिक थे। अच्छा। जो कॉटन एक्सपोर्ट होती थी पाकिस्तान की, तो मेरे फादर की चेकिंग के बगैर चेक करते थे, उसके बाद ये चीज़। हमारी फैमिली में मतलब क्रिकेट जो है एक फैमिली गेम है। मेरे बड़े भाई ने भी खेली, फिर मुझसे छोटे भाई हैं दो, अनवर और सुहेल, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और बशीर मियांदाद बड़े भाई थे, उन्होंने भी खेली। तो एक तरीके से क्रिकेट से बड़ा लगाव था। और माय फादर जो थे अल्लाह बख्शे उनको, वो मुस्लिम यमखाना, सर अब्दुल्ला हारून मुस्लिम यमखाना एक होता है, उसको है ना लुक आफ्टर करते थे, और उसके सेक्रेटरी भी थे। फिर कराची क्रिकेट एसोसिएशन एक होती थी कराची की, बहुत बड़ी कमेटी होती थी जो क्रिकेट रन करती थी, अफेयर कराची के। तो उसमें भी माय फादर मेंबर थे। तो आपके क्रिकेट में आने की जो इंस्पायरेशन है वो आपके वालिद हैं, आपके बड़े भाई हैं, कौन है? नहीं, मतलब लाजिम बात है, फादर अल्लाह बख्शे उनको, कि उनका ये शौक था। फिर वो जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम खाना एक क्लब था सर अब्दुल्ला आदम, उसको रन भी करते थे, उसके सेक्रेटरी भी थे भाई। और फिर कराची क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी है ना उनका क्रिकेट के साथ बड़ा लगाव था। तो एक तरीके से बस ये है कि क्रिकेटिंग फैमिली कह दें। कि मगर मेरे बड़े भाई ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उनसे छोटे ने भी, मेरे से छोटे हैं दो, उन्होंने भी खेली। तो क्रिकेट का मतलब, क्योंकि माय फादर जो कहते थे वो ये कहते थे कि ये क्रिकेट जो है, स्पोर्ट जो है, ये बुराइयों से बचाती है। वाह,
बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे याद है कि माय मदर अल्लाह बख्शे उनको, वो अगेंस्ट होती थी, कहती थी ये क्या छुट्टी होती है संडे को और ये झोली उठाते हैं चले जाते हैं, झोली मतलब को उठाते हैं चले जाते हैं और हम ना आने के ना जाने के। तो मैंने फिर सुना कि मेरे अल्लाह बख्शे फादर जो थे मदर को कह रहे थे कि आपको नहीं पता कि हमें ये पता है ये कहाँ जाते हैं, ये बुराइयों से बचते हैं, वरना ये बच्चे हैं ये कहीं भी बैठेंगे, गलत सोबत मिल जाए। तो हमें ये पता है ये क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, ये वहाँ जाते हैं खेलते हैं, दोपहर को आके खेल के फिर लाजिम आते हैं, प्रैक्टिस पे चले जाते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं, सो जाते हैं। तो इनके पास दूसरी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। वाह। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स जो है, जो भी हमें सुन रहे हैं, स्पोर्ट्स जरूर खिलाएं, उससे एक तो जहन खुलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फिर बच्चों में वो एक वर्जिश होती है, फिर उनकी जो बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और हर तरीके से, और फिर काफी चीज सीखते हैं, क्योंकि आपका यानी कि आपस में बातचीत करने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। बड़ों में बैठ जाते हैं, बड़ों की क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, तो आप बचपन में ही है ना, आपको वो सोसाइटी मिल जाती है जो एक बड़ी डिसिप्लिन सोसाइटी होती है और सिखाती है। वाह, बिल्कुल। आप जैसे कह रहे हैं कि एक सेहतमंद जिस्म ही, उसमें ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। अच्छा जावेद भाई, ये बताएं कि वालिद और वालदा किसके साथ ज्यादा अटैचमेंट थी आपकी? मदर भी मतलब फैमिली तो मदर ही संभालती हैं, आपको पता है। और फादर जो थे वो इसलिए कि वो क्रिकेट से शौकीन थे, खेलते भी रहे, और तो एक मिला जुला था। माय मदर वाज अगेंस्ट बेसिकली। अच्छा। मेरी वो कहती थी ये क्या है, ये संडे भी आता है, ये लोग किड बैग को कहती थी झोली उठाते हैं चले जाते हैं, राइट, और लाए कुछ भी नहीं किया, या ना माने के ना जाने के, ये तो माय फादर, मैंने सुना था मेरे अब्बा ने अम्मी को बता रहे थे कि देखो ये ऐसी जगह जाते हैं कि मुझे पता है कि कहाँ जा रहे हैं, ये जेंटलमैन गेम है क्रिकेट, ये नंबर 1, और ये बुराइयों से बचते हैं। बिल्कुल सही है। तो इनको पता है कि आज छुट्टी है, ये चले जाएंगे, हमें पता है ये कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, खेले। और क्रिकेट जो है एक जेंटलमैन गेम है, यहाँ बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने बीसी से, हम अपने चैनल से अपने यही कहूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स जो है वो जरूर खिलाएं, क्योंकि आपका एक तो फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो खुलता है, बिल्कुल। इंटरेक्शन होती है, लोगों से बात करते हैं। फिर आप थोड़ी सी भी अच्छी क्रिकेट में चले जाते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको जो ये चीजें जो मिलती है ना, ये पढ़ाई के अगेंस्ट में अलग है। बिल्कुल सही है। कि आप किस जगह जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ का एक तहजीब तमीज, ये वो चीजें नजर आती हैं। तो इस तरह इंटरेक्शन जो है ना, ये बड़ा अच्छा रहता है, और बच्चे जो है वो इससे ग्रोन अप भी होते हैं, सीखते भी हैं। बिल्कुल सही है। बहन भाइयों की तादाद कितनी है आपकी? हम 5 भाई 2 बहनें थी। अच्छा। मतलब इंक्लूडिंग मी 4 ब्रदर और 2 सिस्टर, और मिला के हम 5 भाई 2 बहनें। किसके साथ ज्यादा जुड़ा, किसके साथ ज्यादा दोस्ती? मेरे बड़े भाई थे, वो क्रिकेट भी खेलते थे। हाँ। और वो मुझे बशीर मियादाद वो खिलाते भी थे। अच्छा। और उनके साथ काफी मेरा रहा, क्योंकि वो भी खेलते थे। तो मुझसे उनसे छोटे थे हनीफ मियादाद, वो भी क्रिकेट खेले, मगर वो कॉलेज की तक खेले। अच्छा। उसके बाद ही वो ग्राफिकल आर्टिस्ट थे, वो अपना उनका प्रोफेशन जो है ना। अच्छा। तो वो फिर बाहर चले गए। बशीर भाई, मैं, और फिर अनवर सुहेल, वो दोनों छोटे, उन्होंने भी क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और मतलब तो बेसिकली क्रिकेटिंग एक फैमिली गेम था। तो ऊपर से ही है ना, हमें ये क्रिकेट जो है वो मिली। और मैं तो यही कहूँगा जो बच्चों को जरूर क्रिकेट खिलाए, इससे बड़ी बच्चा जो है बुराइयों से बचता है, नंबर 1। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन सी एज में, वो कैसा लम्हा था जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए? मैं दरअसल 74 में अंडर 19 की टीम जा रही थी, उसमें सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड गए थे अंडर 19 खेलने। तो वहाँ जब था तो परफॉर्म किया। वहाँ से आने के बाद फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो थी वो भी उसी वक्त मैंने खेलना शुरू कर दी थी। फिर फौरन ही मुझे 74-5 में मैं वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम जो थी उसमें पिक हो गया था। तो 75 के वर्ल्ड कप में मैंने खेला।
फिर उसके बाद 75-6 में मैंने टेस्ट क्रिकेट अपने खेली। फिर काउंटी मैंने ज्वाइन कर ली थी। फिर उसके बाद कैरी पैकर भी ज्वाइन हो गया था। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से सारी इब्तिदा जो है ना उसी दौरान शुरू हुई, और माशाल्लाह क्रिकेट जो थी वो परफॉर्म अच्छी। 75 का जो मेरी याददाश्तों में महफूज है वो वेस्ट इंडीज ने जीता था 75 का। क्लाइव लाइट का कप्तान थे उनके। तो आपको डर नहीं लगता था कि 6, 6.5, 7 फुट के जो जोएल गार्नर और एंडी रॉबर्ट, कॉलिन क्राफ्ट, ब्रायन डैनियल बड़े होंगे, मेलकम मार्शल, यानी कि वेस्ट इंडीज इज द ओनली कंट्री थी जिसके पास बैटरीज थी बिल्कुल फास्ट बॉलर की। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी थी जी, मगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, फिर वेस्ट इंडीज ने फिर लाजिम बात है कि रूल किया। हाँ बिल्कुल, दुनिया में रूल किया जिस वक्त स्टार्ट माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, फिर बाद में जोएल गार्नर, ये तो बाद में आ रहा है। अच्छा। हाँ, पहले तो है ना ये एक होल्डर होते थे, किड बॉयज होते थे। अच्छा। ये उनसे भी पहले, फिर ये बाद में ये सब आए जो मार्शल और ये वो तो लेट आए हैं, राइट मालिक। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था पहला वर्ल्ड कप का? वर्ल्ड कप का लाजिम बात है कि पाकिस्तान ने परफॉर्म तो अच्छा किया था और खेला भी अच्छे थी पाकिस्तान। बहरहाल ऑल्दो हम जीते नहीं थे, मगर ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट को उस वक्त भी दुनिया मानती थी सही कि हमारी क्रिकेट नेशन है। बेशक। और हमारे पास वन ऑफ द टॉप प्लेयर जो थे वो खेलते थे उस वक्त भी। माजिद खान थे, सादिक मोहम्मद थे, आपका वसीम बारी थे, सरफराज नवाज भी थे, यानी कि हमारे पास भी अच्छे उस वक्त के थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होते गए, फिर हम आए, हमारे साथ साथ भी खेले। तो इस तरीके से क्रिकेट जो है पाकिस्तान की एक नेशनल गेम आप कह लें, हॉकी है, मगर क्रिकेट में जो है ना पाकिस्तान के क्रेज हो गया। मुझे ये बताएं कि आपके सीनियर्स ने कैसा आपके साथ इंटरेक्शन था? जैसे आपने नाम लिया माजिद खान, सादिक मोहम्मद, ठीक है, मुश्ताक मोहम्मद थे, ये सारे खेले थे बिल्कुल। इंतखाब आलम खेले, वसीम बारी खेले, ये मेरे टाइम पे। तो मैं उस वक्त बेबी ऑफ द टीम था जब मैं खेला हूँ तो, राइट। बादल सबों ने, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है परफॉर्मेंस। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैच से ये ना परफॉर्मेंस जो थी ना वो मेरी अच्छी थी, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। तो उसमें यानी विद इन अ टाइम ना मैं एज ए रेगुलर प्लेयर हो गया था। अच्छा। 1, 2, 3 टेस्ट जो मैं खेला हूँ उसमें मैंने मतलब कोई 500 समथिंग रन कर दिए थे, और उसके बाद काउंटी भी खेलना शुरू हो गई। तो एकदम एक तरीके से रेगुलर और सीनियर रेगुलर प्लेयर हो गया था। अच्छा। तो उस वक्त हमारी टीम भी बड़ी अच्छी थी, यानी कि उस वक्त ये था कि जैसे माजिद खान नंबर 3, 4 पे बैटिंग करते थे, मगर उन्हें ओपन करनी पड़ी। वो इसीलिए कि पीछे नीचे मुश्ताक मोहम्मद और बहुत प्लेयर आना शुरू हो गए थे। जहीराबाद नंबर 3 जाते थे, 4, 5 पे मैं आ गया था। अच्छा। तो फिर वसीम राजा भी उस वक्त वो, तो क्रिकेट चल भी रही थी और प्लेयर्स भी ना डेवलप हो रहे थे और आ भी रहे थे। बिल्कुल सही है। तो किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती हुई टीम में आपकी? हमारी थी, जैसे हारून रशीद थे, हम लोग जब ये यंगस्टर थे तो उन आपस में होते थे। हमारा ये था कि मुझे मोहम्मद ब्रदर्स और जितने भी बड़े प्लेयर थे उन्होंने हमेशा है ना बड़ी शफकत से मतलब मेरे साथ बिहेव रहा और मानते भी थे। और मुश्ताक मोहम्मद, खास तो मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, माजिद भाई, सारे ये थे कि एक अच्छा माहौल मिला मुझे। अच्छा। तो फिर जैसे आप आए उसके बाद साथ ही आपके साथ या उसके बाद इमरान खान साहब आए, तो कोई फर्क? इमरान खान उस वक्त आए थे 71 में, ये पाकिस्तान टीम के वो स्क्वाड में थे, मगर उस वक्त वो बॉलिंग उन्होंने की थी मगर वो बॉल उस तरह की नहीं थी। तो उसके बाद फिर वो आउट हो गए थे। बिल्कुल ऐसे। फिर वो चले गए थे लाजिमात है कि इंग्लैंड में, फिर वो अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई उसमें, तो ऑक्सफोर्ड में जब वो थे तो वहां पर ये होता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती थी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। वो 3 महीने की इनकी हाँ। है ना, जब जो भी प्लेयर होते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड सही। प्लेयर आए हुए होते थे, जो ऑक्सफोर्ड में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ होता था, तो वो समर में उनकी भी क्रिकेट होती थी, क्योंकि समर में उनके है ना ऑफ होते थे। तो उस वक्त है ना काफी प्लेयर जो थे उस वक्त के, जो काउंटी भी खेले अच्छा। और अपने मुल्क के लिए भी खेले। सही। और इमरान खान ने जो कहते हैं कि अपना बॉलिंग एक्शन भी चेंज किया, वो क्या था? हाँ बिल्कुल, वो उनका जो पहले जो बॉलिंग एक्शन था वो डिफरेंट था, वो एकदम आम को खोल के वो थे। हाँ। मगर क्योंकि जब उन्हें मौका मिला काउंटी में, और जब वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में ये था कि इनके पास टाइम काफी था। अच्छा। पढ़ाई के साथ वहाँ तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में सब है ना कुछ ना कुछ, तो फिर इंडोर था, फैसिलिटीज थी, तो वहाँ जाके इन्होंने अपनी है ना बॉलिंग को, क्रिकेट को भी जो है ना काफी संभाल के रखा, क्योंकि वहाँ लाजिम बात है कि 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं। सही। तो टाइम जो ऑफ होता था तो उसमें अक्सर प्लेयर जो थे, बड़े बड़े 2 लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ पर बाहर से, वो सब कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, और ऑल स्पोर्ट्स जो थी वहाँ पर होती थी, रग्बी होती थी, फुटबॉल होती थी, क्रिकेट थी, यानी कि तकरीबन जितनी भी स्पोर्ट्स थी वो यूनिवर्सिटीज में होती थी। दुनिया में कितने ऐसे बैट्समैन हैं जिनके आप टीम के नाम लेना चाहेंगे, कि आप समझते हैं कि वो बहुत अजीम बैट्समैनों में उनका शुमार? देखिए वैसे तो एक जेफरी बॉयकॉट होता था जी बिल्कुल जी। मगर वो टेक्निकली इतना करेक्ट और इतना बड़ा प्लेयर था कि उसको आउट करना इतना आसान नहीं था। अच्छा। वो खड़ा हो गए तो बस खड़े हो गए, राइट, खड़े होने वाले प्लेयरों में से। फिर लाजिम बात है कि वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट थी वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। विव रिचर्ड था, क्लाइव लॉयड था, मतलब गॉर्डन ग्रीनिच था, बिल्कुल, मार्शल थे, फिर इनके बाद जोल गार्नर, और इनके बाद बड़ी वन ऑफ द टॉप बैटिंग लाइनअप, और बॉलिंग जो थी ना सबसे बड़ी अच्छी बॉलिंग इनके पास थी, और नंबर 2 पे जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के पास थी। ठीक है, जेफरी बॉयकॉट, और आपने नाम लिया है इंग्लैंड के लिए, मतलब डिफरेंट कंट्री के लिए थे। इंग्लैंड में किसको आप वो करेंगे? इंग्लैंड में जेफरी बॉयकॉट जो था ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किसको? या ऑस्ट्रेलिया में लाजिम है चैपल ब्रदर जो थे, इयन चैपल, ग्रेग चैपल, ये बड़े बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। और उनके बाद दूसरे भी प्लेयर थे, एडवर्ड था, वो तो पुराने थे, मगर ये सारे उस टाइम के 70s के ये लोग थे। इंडिया में लाजिम है गवास्कर, विश्वनाथ, ये 2 प्लेयर ऐसे थे कि जिन्होंने ना मतलब। व्हाट अबाउट पाकिस्तान की माशाल्लाह ऊपर से आप लेने सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद थे, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, फिर उसके बाद फिर हमारी लौट आई। जी बिल्कुल, इमरान खान आया, फिर और दूसरे आते गए इस तरीके से। अब हम 86 के छक्के की तरफ आ जाते हैं, तो वो आपने आखिरी बॉल थी, बल्कि 2 बॉल्स थी, तो उसमें आपने कान में जाकर कहा था तौसीफ अहमद के, क्या कहा था आपने उनके? देखिए वो टाइम यही था कि लाजिम बात है मैं थोड़ा खेल रहा था, चार्ज था, बिल्कुल राइट, तो ऐसा हुआ कि वो वहाँ फंस गया, तो मैंने फिर यही था कि लास्ट बॉल तुम के तौसीफ तुम रोकना, भाग जाना। हाँ। बस स्ट्राइक था कि मुझे मिल जाए। सही। तो यही था कि उसने जैसे रोका, हाँ, और हम भाग गए। बिल्कुल। हालांकि इतना बड़ा रन आउट होना था वो मिस कर गए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जब हमने ये प्लान किया था, तो जब तौसीफ ने भागा ना, और भागने के बाद उसने अभी वो पहुंचा ही नहीं था, तो हाथ पीछे से यूं उठा के मतलब मैं पहुंच गया वाला हिसाब है। तो बहरहाल वो स्ट्राइक चाहिए थी, बिल्कुल, तो एक स्ट्राइक मिल गई। हालांकि उन्होंने भी यानी कि करीब से ही है ना पूरी 3 विकेटें मिस की थी, बिल्कुल। बहरहाल वो क्रिकेट जो थी, मैं तो ये कहूँगा कि वो मैच हम डिजर्व करते थे, हम खेला भी अच्छे थे। ठीक है, आखिरी में हमारा ये चीज आई जो भी आई जिस तरीके से, मगर हमारी टीम अच्छी थी, परफॉर्म भी अच्छी कर रही थी और खेल भी रहे थे, राइट। बिल्कुल सही है। बहरहाल वो मैं यही कहूँगा कि मेरे नसीब में कुछ चीजें थी, और क्रिकेट में आपको पता कोई ना कोई अपनी, हर आदमी जो है, मैं भी अपने लिए अक्सर
दुआएं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए अपने प्रोफेशन में। तो बिल्कुल। मैं हमेशा यही था कि अल्लाह कोई मेरे प्रोफेशन में ऐसा मेरा ऐसा कारनामा हो जो जिंदगी भर याद रहे। इवन में ये था कि अगर इसमें लाइफ भी जाए तो याद रहती है। वाह, तो बिल्कुल। इस तरीके के जज्बात जो थे ये वो जोश रहते थे। जज्बा बहुत। अब आते हैं 92 के वर्ल्ड कप की तरफ। 92 के वर्ल्ड कप में खास बात ये थी कि मैंने अपने ऊपर जो है वो प्रेशर लिया था। अच्छा, अब प्रेशर से मुराद ये है कि मैंने खड़े रहना है। ठीक है। और अक्सर फिर उसके बाद भी जब भी मेरा ये होता था, जब मैं क्योंकि क्रिकेट की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थोड़ी समझ भी थी, समझ आती थी, तो मैं हमेशा है ना अपने ऊपर है ना वो प्रेशर लेता था कि नहीं, मैं एज लॉन्ग इफ आई मैं खड़ा रहूँगा तो खिलाता भी रहूँगा। बिल्कुल सही तो है। वो क्वालिटी अल्लाह पाक ने मतलब एक मिल गई थी सही। बड़ी छोटी एज में, मतलब परफॉर्मेंस की वजह से। हाँ तो जी। डे बाय डे है ना वो बेहतर होती जाती उसमें थी। तजर्बा भी शामिल हो गया था, टैलेंट में तजर्बा शामिल हो गया था। हाँ, तो उसमें हमेशा यही होता था। और अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगा, जो सीनियर प्लेयर जो होता है, सीनियर प्लेयर इसको कहते हैं कि बिल्कुल। टेक द जिम्मेदारी। हाँ, असल बात ये है। वो सीनियर नहीं कि आप जिम्मेदारी कुछ नहीं और एक नाम से सीनियर बने हुए, नहीं, परफॉर्मेंस और जिम्मेदारी। यानी कि टीम को संभालना जो है वो चंद सीनियर प्लेयर जो होते हैं ना वो ही संभाल के लेके जाते हैं, बाकी तो यंगस्टर्स होते हैं बिल्कुल वो सही। आपको देख के सीखते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमारी 75 और 5 में भी 6 में भी हमारी टीम जो थी वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी। माजिद सादिक, यानी कि माजिद साहब, माजिद भाई को भी है ना वो नंबर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, जी। मगर उनकी जगह नहीं तो उन्हें ओपन करनी पड़ी थी। हाँ, क्योंकि जहीर अब्बास आ गए, ये एक दूसरे आ जिम्मेदारी गए, आ गई मुश्ताक थी। मोहम्मद, ये वो, तो उनको ऊपर आना पड़ा। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर ऊपर आके अपने आप को है ना माजिद उस काबिल सादिक की कर लिया। जोड़ी। तो माजिद सादिक की हो गई, जहीर अब्बास 3 पे आ जाते थे, हाँ। 4 पे मैं आ जाता था, 5 पे फिर मुश्ताक भाई आ गए, फिर 6 पे जो है नीचे से 7 पे इमरान आ जाते थे, फिर बॉलिंग आ जाती थी। बिल्कुल। और उसके बाद कोई वैसी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना बिल्कुल। वो ये और शायद कॉम्बिनेशन इसी हमारा, वजह से हम वर्ल्ड कप, दूसरा वर्ल्ड कप हम उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे। बहरहाल टीम तो हमारी हमेशा से अच्छी रही है, मगर ये था कि वो क्वालिटी जो है थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली क्वालिटी जो थी ना वो इतनी नहीं थी। प्लेयर अपने आप ठीक है, मगर एक प्लेयर खेलना और खिलाना, सही, असल वो चीज बात होनी ये चाहिए। है। तो जो भी हमारे विषय ये सुन रहे हैं, हमारे टीवी मतलब इस इंटरव्यू को सुनेंगे, मैं बच्चों को यही कहूंगा, देखो सबसे बड़ी चीज होती है खेलो, खिलाओ, बिल्कुल, और लेके चलो। और जब आप सीनियर प्लेयर मैं उसको कहता हूँ जो जिम्मेदारी लेता है। बिल्कुल। सीनियर प्लेयर वो नहीं कि आप 10 साल से खेल रहे हैं, हाँ। बस वो सीनियर नहीं। सीनियर चाहे आज आप खेल रहे हैं, आज स्टार्ट करें, कल करें, और आप पूरा बर्डन जो है क्रिकेट का, यानी कि आप बैटिंग में या बॉलिंग में वो अपने ऊपर ले रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल सही। ऐसे 2 बंदे अगर टीम में आ जाए तो आपकी टीम कहां से कहां निकल जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जावेद भाई, कौन से सन में आपकी शादी हुई और बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 81 में ना मेरी शादी हो गई थी ना। अच्छा जी। तो मेरे बच्चे 2 बेटे 1 बेटी है मेरी ना। अच्छा। और बच्चे तो अब माशाल्लाह बड़े और शादीशुदा? हाँ, बड़ा बेटा जो है शादीशुदा है, और अभी 2 जो है बेटा बेटी जो है वो अच्छा। अभी नहीं है, मगर बड़े बेटे हैं उनके 2 बेटे, 1 बेटी 1 बेटा भी है। माशाल्लाह। दादा हाँ, दादा बन गए, ये है दादा दादी हो गए हम। जावेद मियां दाद से दादा दादी। वो किसी ने कहा ना कि वो फला बंदा दादा है, तो मैं कहती ये पहले दादा थे, अब दिल दादा है। वो बच्चों पे तो दिल दादा हो जाते हैं। आपके समधी दाऊद इब्राहिम है, तो उनकी बेटी के साथ आपके बेटे की शादी जी, तो कैसे ये रिश्ता तय पाया? नहीं, मैं मतलब दाऊद भाई को बहुत पुराना जानता था। अच्छा, ये नहीं है, अच्छा। दुबई से हम जानते थे, काफी अच्छा, फैमिली हमारे मतलब ताल्लुकात थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है। तो मतलब माशाल्लाह, मतलब इट्स ऑनर फॉर मी के
उनकी बेटी Also, माशाल्लाह it's an honor for him. इतनी, यानी कि उसने कॉन्वेंट से पढ़ाई की, फिर यूनिवर्सिटी की, अच्छी माशाल्लाह सब पढ़े लिखे बच्चे मिल, और मेरे लिए तो बड़ी एजाज की बात है, मैं तो कहूँगा। ये उनके लिए भी बड़ी एजाज की बात है कि उन शख्स आप को उनके- समझना जो है ना, उन्होंने बहुत- वो कोई वो दूसरे तरीके के लोग नहीं है, उन्होंने अपने बिल्कुल सही है। मुसलमान के लिए जो है बिल्कुल सही है। किरदार अदा किया है ना, वो लिखा जाएगा सुनहरे। वाह वाह। अच्छा, ये बताएं कि आपने शुरू में जब इमरान खान साहब ने शौकत खानम वो किया, आपने दिलो जान से उसमें वो कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है आपकी, इस हवाले से बताएं कुछ। नहीं बिल्कुल, हम और इमरान बेसिकली दोनों काउंटी क्रिकेट भी साथ खेलते थे। अच्छा। तो हमारा टाइम जो था बहुत गुजरता था, पाकिस्तान के लिए भी गुजरा, फिर मैंने ससेक्स के लिए हमारा उठना बैठना ट्रैवल करना, 6 महीने जो इंग्लैंड होते थे तो हम दोनों एक ही होते थे। अच्छा। शेयर करना भी, मतलब गाड़ी में भी सब जाना, मैच भी, और दोनों ओवरसीज प्लेयर थे। अच्छा। तो हमारा काफी मतलब आपस में बहुत 74-5 से है ना हमारा साथ रहा है। अच्छा, तो आप तो समझते हैं कि आपके वो दोस्त थे? बिल्कुल, हमारा बहुत लाजिम, मेरे 6 महीने तो इंग्लैंड में साथ ही होते थे। हाँ। उठना बैठना, रूम शेयर करना, काउंटी खेलना एक था, फिर पाकिस्तान के लिए भी थे। सही। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, यानी कि एक दूसरे को काफी अंडरस्टैंड करते थे। और मैंने कहा ना कि मैं कप्तान था। अच्छा। और मैंने कप्तानी फिर इमरान को दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत बात है। जब हम इमरान खान साहब से इंटरव्यू करेंगे तो आपके बारे में पूछेंगे, अब आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये बताएं उनकी कौन सी आदत आपको अच्छी लगती थी और कौन सी आदत आपको बुरी लगती थी? देखिए, उनमें सिर्फ एक उस वक्त भी यही चीज थी कि वो अक्सर है ना, जो वो कह रहे होते थे ना, वो कहते थे ये सही है, ये सही है। अच्छा, ठीक है है ना? ये आपको बुरी लगती तो थी? ये चीज जो है ना, खैर मेरे साथ तो ऐसी चीजें नहीं होती ठीक है, थी, क्योंकि ठीक है। आदमी सामने वाले को भी समझ सही, लेता है, क्योंकि सही। मैं भी मतलब राइट, हमारा फिर कॉम्बिनेशन दोनों का काफी, हमारे दोनों हम काफी फ्री थे, बात भी हो जाती थी, कुछ बोल भी देते थे एक दूसरे को, तो सही। कोई ऐसी बात नहीं देंगे। 6 महीने उठना बैठना खाना पीना, सही, बिल्कुल। ट्रेवल करना, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर मैं कप्तान होता था। फिर जब मैं पाकिस्तान का कप्तान था तो फिर एक टाइम पे कुछ लोगों ने वो करने की तो उस वक्त मैंने फिर बोर्ड को कहा था कि अगर इमरान को कप्तान बनाओगे मैं खेलूंगा, वरना मैं नहीं खेलता। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इमरान को, हालांकि इमरान के जहन में भी उस वक्त नहीं था राइट, हाँ। मगर ये था कि कप्तानी हुई, ठीक है, हमारी मतलब आपस में दोनों की बड़ी हम लोगों की रैप थी, ठीक है। और साथ खेलते आए और एक दूसरे को बहुत समझते अच्छा, थे। ये जो आदत है इससे तो आप चले बेजार थे, उनकी अच्छी आदत क्या खान साहब की? हाँ सब, यानी कि ये था कि वो उनमें थोड़ी सी ये चीज थी कि जो वो कह रहे हैं वो कहते थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो, ये तो चले एक मेन थोड़ी सी बहुत जो थी ना वो अच्छी आदत क्या जो अच्छी आदमी आदत ये थी कि ही यूज्ड टू हेल्प ना। अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ, हेल्प करना, बताना, ये करना, अपने क्रिकेट में भी बताते रहे, बोलते थे। और जो बोलते थे जिम्मेदारी भी लेते थे। जिम्मेदारी, और जो बोलते थे सही बोलते थे, क्योंकि एक आदमी बहुत का बड़ी एक्सपीरियंस बात है ना, हाँ। वो एक्सपीरियंस को बोलते थे ना। क्या बात है। तो हर आदमी को यही चाहिए, आदमी क्या बोलेगा, आज मैं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ डेवलप वही होती है, वही डिलीवर करते हैं आप, बच्चों को भी वही करते हैं। मगर क्योंकि इमरान के जो फादर जो थे वो मेरे फादर लोग के जो है ना बड़े करीबी दोस्तों में, तो फैमिली बड़ी इन्वॉल्व थी। अच्छा। माय वाइफ फैमिली वाज वेरी मच इन्वॉल्व, यू नो। अच्छा। आपस में है ना ये काफी, क्योंकि इनके फादर जो थे वो मेरे फादर लोग खालिद सहगल और ये काफी बड़ी थे, एक साथ मतलब उठना बैठना था, सब कुछ था राइट, फैमिली जानती थी। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, मगर हमारा और इमरान का जो है ना 74-5 से जो है हम लोगों का वो क्रिकेटिंग में जो है ना, तो हम फिर 75 से 79 तक तो हम एक ही काउंटी के साथ थे।
तो हम 6 महीने पाकिस्तान, 6 महीने काउंटी क्रिकेट में, कैरी पैकर में भी फिर कैरी पैकर में भी हम साथ थे, राइट। तो हमारा साथ जो है ना आपस में बहुत था, और फिर दोनों यंगस्टर थे, ऐसे वो तो नहीं थे। अच्छा, अब उनकी सियासत की तरफ आ जाते हैं। आपने शुरू में उन्हें बहुत सपोर्ट किया जब वो वजीर आजम बने, फिर क्या वजह आप थोड़ा सा पीछे हो गए? क्या उनकी पॉलिसीज ऐसी थी क्या? पॉलिसी तो नहीं थी बादल, ये थी कि टाइम जो है वो वक्त जो है, क्योंकि इस्लामाबाद चले गए, बिल्कुल। मैं कराची हूँ ना, ठीक है। तो कराची की वजह से फिर हमारे क्रिकेट में भी आना जाना वो तो था ही नहीं, खत्म तकरीबन हो गया था। तो जब इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, मगर ये है कि प्राइम मिनिस्टर कराची में मेरे घर पे है ना, मतलब समझने बने थे। अच्छा, वहाँ बोल दिया था, जो मैंने बताया ना कि कुछ वो थे, तो उन्होंने बोला हाँ इंशाल्लाह आप आ जाओगे। आपके बुजुर्गों ने हाँ, बोल दिया था आपके घर पे उनको बोल दिया था कि हाँ तुम मतलब आ जाओगे, हो जाएगा। आप उन बुजुर्ग का नाम लेना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत बड़ी वो है कि आपके घर में आपके बुजुर्गों ने उन्हें कहा था कि आप है, वो है मतलब माशाल्लाह वो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब तशहीर के कायल नहीं होते ना, ये बहुत हाँ वो फकीर लोग हैं बेसिकली। सुभान अल्लाह, फकीर जो होते हैं वो तो सबका फकीर होता है। बिल्कुल, दरवेशों को फिर ये नाम और इनकी शोहरत और तशहीर से कोई गर्ज नहीं होती। अच्छा, अब आखिरी सवाल PSL के हवाले से, PSL को आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में? इससे क्या हमारी क्रिकेट डेवलप होगी या डेवलप? दरअसल क्या है कि देखें, सारी दुनिया में जो चीज़ खेली जा रही हो तो लाजिम है तो हमें भी खेलनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, ठीक है ना। अगर जैसे ये 2020 क्रिकेट जो है इतनी आजकल फेमस हो गई है और इतनी पॉपुलर भी हो गई है, और एक तरीके से क्रिकेट क्योंकि मार धाड़ भी है, तो ये क्रिकेट जब नहीं थी तो लाजिम आते जब 50 ओवर और 40 ओवर्स के क्रिकेट थी तो उसमें मार धाड़ नहीं थी, सही, ठीक है ना, और टेस्ट क्रिकेट खेली जाती थी। मगर ये क्रिकेट आने से कि आपको है ना मार धाड़, क्योंकि ये क्रिकेट आपको प्रोवाइड कर रही है, प्रोवोक कर रही है कि हिट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। रोकनी नहीं है, रोकनी नहीं, रोके तो इसका मतलब आपके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल राइट, यानी वो हकीफ मोहम्मद या सुनील गावस्कर वाली नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि वो क्रिकेट ऐसी थी कि स्टे ऑन द विकेट। बिल्कुल। और अभी भी मैं कहूँगा कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट या ये जो क्रिकेट है स्टे ऑन द विकेट है। अच्छा, जितना आप खड़े रहेंगे जब भी रन करेंगे, क्योंकि आपको वनडे क्रिकेट तो होती नहीं है, आप आराम से खेलें, आप खुद मुख्तियार होते हैं, आपकी मर्जी, आप 3 दिन बैटिंग करें, 4 दिन करें, आप 500 करें, 200 करें, राइट, वो तो डिक्लेरेशन पे बाद में आ जाती है ना। मगर जब टीम कंट्री टू कंट्री जब खेलते हैं तो लाजिमत है स्टार्टिंग फ्रॉम 1-2 ओपनर जाते हैं। अब वो अगर खेल रहे हैं, जितना भी खेलते हैं, तो उनको रिटायर तो कोई नहीं करता, बेशक कि खेलते रहो। तो ये टेस्ट क्रिकेट जो है, ये क्रिकेट है कि ये आप खुद बता सकते हैं कि आप कितने यानी कि आपकी क्रिकेट कितनी स्ट्रांग है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, बिल्कुल आपको मारना नहीं है, आपने अपनी क्वालिटी और अपनी है ना हर चीज शो करनी है कि हाउ बिग क्रिकेटर और बैट्समैन यू आर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उसको इसीलिए ये टेस्ट क्रिकेट जो है ये 5 दिन की क्रिकेट होती है कि आराम से, हालांकि अब तो रिजल्ट भी आते हैं, तो प्लेयरों को फिर आपको ट्यूनिंग करनी होती है। अच्छा, अगर आप ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो लाजिमत है अब 50 ओवर्स मैच में जब आएंगे वहाँ की रिक्वायरमेंट दूसरी है, तो बैट्समैन को या क्रिकेटर को उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और करना चाहिए, बिल्कुल, वरना वो एक जगह कहीं रह जाएगा। अब आप पाकिस्तान में क्रिकेट से मायूस हैं या आप मायूस नहीं? देखिए, जिस तरीके से क्रिकेट हमारी खेलनी चाहिए, खिलानी चाहिए, वो चीजें हमारी अभी भी लैक करती है ना। क्रिकेट में डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट पे जाते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी चीज जो है ना, स्पोर्ट्स हो या कोई भी हो, तो हमेशा 1 के बाद अब 2 क्या है,
हाँ, टू के बाद थ्री क्या है, बिल्कुल तो उसकी वजह से फिर आप है ना आगे शाइन करते हैं और आप आगे है ना अपने मुल्क को सबको लेके जाते हैं ना। वरना एक जगह आप बैठ गए तो बैठ गए, वो तो नहीं चलेगा। तब क्रिकेट पूरी दुनिया में चेंज होती जा रही है। सही। उसी तरीके से आपको भी क्रिकेट, हमें भी वही तरह से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब उसके क्या तरीके कार हैं, तरीका क्या है, वो प्लेयरों को अपने आप नेट फॉर देम, क्या आप जाएं प्रैक्टिस करें और अपने आप को शॉट्स बनाएं, सारी चीजें करें, क्योंकि इन दी एंड आपने एग्जाम देना है मिडल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर ये चीजें नहीं सीखेंगे और अपने अंदर दिमाग में नहीं लेंगे तो आप मिडल में जाके जब मैच होगा तो विकेट पे तो आप मुख्तियार हैं। बिल्कुल सही है। तो आपने खेलना भी है, पाकिस्तान की आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, खड़े भी रहना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है आपने अपने आप को मूव करना है। बिल्कुल सही है। जावेद भाई, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम नौजवान नस्ल के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि हसन निसार साहब को बस सुना करें और उनकी बातों को, जो माशाल्लाह गहराइयों की बातें होती हैं, बिल्कुल, और वहाँ से अगर हम पॉजिटिव वे में उनकी बातें सुन के लेंगे ना, उसका फायदा होगा। मैं गारंटी देता हूँ लिख के। अगर सब सुन सुनाई और ये करके आप बैठ के सुन रहे हैं, बाकी उसका कुछ नहीं। इनके पास सबक है। वाह। इनके पास वो चीजें हैं कि अगर आप जाएंगे, अगर आपका माइंड है तो आपकी क्लिक करेगी। वाह। वो चीजें हैं कि किस अंदाज में और कितनी गहराइयों में माशाल्लाह वो बात को बोलते हैं और समझाते हैं। तो हमें ऐसे दानिश्वर जो है हमारे मुल्क में, मैं तो कहता हूँ इट्स ऑनर कि मेरे लिए कि मैं ये इंटरव्यू, और निसार साहब ने मुझे इस काबिल समझा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, मुद्दा भी हूँ और भाइयों की तरह भी हूँ, क्योंकि बहुत लाइक करता हूँ उनकी बातें। और मैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि निसार साहब का जो है, जब वो आर्टिकल देते हैं, लिखते हैं या जब बोलते हैं टीवी पे, वो जरूर सुनना चाहिए। उसमें सुनने वाले और सीखने वाले हो गए ना तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। वाह, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, थैंक यू सर।